बच्चों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कुछ पौराणिक कहानियाँ, जिसमें सबसे पहली कहानी का नाम है परहित के लिए सर्वस्व दान। और इस कहानी को हमने संकलित किया है श्री ब्रह्म पुराण से। एक बार की बात है, पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती भगवान शंकर को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या कर रही थीं। तपस्या के अंत में ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि भगवान शंकर ही तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। एक दिन वे भगवान शंकर का चिंतन कर रही थीं कि उन्हें पानी में डूबने वाले एक बालक की करुण पुकार सुनाई दी, जिसे एक ग्राह ने पकड़ रखा था। जब जब ग्राह उसे खींचता, तब तब उसका क्रंदन और बढ़ जाता था। श्री पार्वती दौड़कर वहां पहुंची। क्या देखा? वह बालक ग्राह के मुख में पड़ा हुआ थर थर कांप रहा था। श्री पार्वती ने ग्राह से प्रार्थना की, ग्राहराज, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूं, तुम इस बालक को छोड़ दो। इस पर ग्राह ने उत्तर दिया, विधाता ने मेरे आहार का यह नियम बनाया है कि छठे दिन जो भी तुम्हारे पास आ जाए तुम उसे खा लेना। आज विधाता ने ही इसे मेरे पास भेजा है, मैं इसे किसी प्रकार नहीं छोड़ सकता। पार्वती बोली, ग्राहराज, कृपया इस बालक को छोड़ दीजिए, इसके बदले मैं आपको अपनी तपस्या का पुण्य देती हूँ। यह सुनकर ग्राह कुछ शांत हो गया। उसने कहा, ठीक है, यदि तुम अपनी पूरी की पूरी तपस्या मुझे दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी ने तुरंत ही संकल्प कर अपनी पूरी की पूरी तपस्या ग्राह को दे दी। तपस्या का फल पाते ही वह ग्राह मध्याह्न के सूर्य की तरह प्रकाशित हो उठा। उसने कहा, देवी, तुम अपनी तपस्या वापस ले लो, अब मैं तुम्हारे कहने से ही इसे छोड़ देता हूं। किंतु पार्वती ने उसे स्वीकार नहीं किया। ग्राहराज ने देवी की भूरी भूरी प्रशंसा की और बच्चे को छोड़ दिया। बालक ने आंसू भरी आंखों से पार्वती की ओर देखा और अपनी कृतज्ञता प्रकट की। उस बच्चे की जान बचाकर पार्वती बहुत प्रसन्न थी। वे आश्रम में आकर पुनः तपस्या का उपक्रम करने लगी। तभी भगवान शंकर प्रकट हो गए और बोले, कल्याणी, अब तुम्हें और तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। तुमने वह तपस्या मुझे ही अर्पित की है और वह तपस्या अनंत गुना होकर तुम्हारे लिए अक्षय बन गई है। और बच्चों, इस प्रकार से बालक की जान बचाने के बहाने से पार्वती जी की स्वयं की इच्छा भी पूरी हो गई। आपने देखा कि दूसरों की सेवा में अपना सर्वस्व लुटाने वालों से ईश्वर किस प्रकार प्रसन्न रहते हैं और उसकी भी मनोकामना पूरी करते हैं।